वो एक गाना है ना, पहली पहली बार मोहब्बत की है, कुछ ना समझ में आए मैं क्या करूं। कुछ ऐसा हाल है आज के सेशन का। पाकिस्तान और रूस के केस में, रूस और पाकिस्तान का प्यार, अब उसमें सुनने की खबर आ रही है तकरार। हाजिर हो चुके हैं मेरे सभी मित्र और यार। स्वागत करता हूं मेरे सभी साथियों का जो कि ये जानने आए हैं कि क्या हुआ सर, थोड़ा बताइए, गॉसिप मिलेगी। हमारे देश में बिग बॉस के हिट होने का सबसे बड़ा कारण बताइए क्या है। कारण है क्योंकि हमें दूसरे के घर में क्या चल रहा है जानने में बड़ा आनंद आता है, फिर चाहे हमारे घर में हम लड़के बैठे हों। वही हाल है पाकिस्तान के घर में क्या चल रहा है, और रशिया उसके जो अभी थोड़ा हाथ बढ़ाया था दोस्ती का, उससे हाथ खींचा है कि नहीं खींचा है, बस यही जानने के लिए आज आप और हम एक साथ बैठे हैं। चलिए स्वागत करते हैं, बताते हैं कहाँ से निकल कर आ रही है ये खबर और किस तरह से इस खबर पर आपका ध्यान जानना जरूरी है। शुरुआत करते हैं साथियों। शुरुआत कुछ इस प्रकार से है कि हाल ही में इकोनॉमिक्स टाइम्स ने रशिया के एनवॉय का, जो कि इंडिया में है, उनका इंटरव्यू लिया और उनसे पूछा कि सर आप तो कह रहे थे कि पाकिस्तानियों को हम बेचारे फ्लड में भीग गए हैं, गेहूं भेजेंगे, हालत ख़राब हो गई है, गैस भेजेंगे, बहुत प्यार मोहब्बत दिखाए थे पुतिन जी शहबाज शरीफ से हाथ मिला करके। आपको पता है वो वही वाला हाथ बिना धोए जाके बाइडेन से मिला लिए हैं। UNGA की बैठक में गए थे, आपके पास से सीधे निकले, वहाँ से जाकर के अमेरिका गए हैं और जाकर के बाइडेन साहब के बगल में सीधा हाथ करके तस्वीर खिंचा लिए हैं। जो काम इमरान खान 3 साल में नहीं कर पाए, ये 6 महीने में कर लिए हैं। कुछ समझ रहे हैं आप? रूस ने कहा यार ये तो वाकई में तुम गजब कह रहे हो, अगर ऐसा कुछ है तो हम सच्ची बता रहे हैं, एकदम सच्ची मुच्ची वाली बात बता रहे हैं, हम लड़ाई कर लेंगे। और किससे लड़ाई कर लेंगे? पाकिस्तान से। क्या? तो भाई साहब पुराने खाज खोदे गए कि साहब एक बात बताओ, आपको पता है पाकिस्तान ने आपके पीछे से क्या क्या किया है? बोले हाँ बताओ क्या किया। पाकिस्तान ने ना यूक्रेन को हथियार भेजे थे, कुछ पता है आपको? रूस कह रहा है देख पता तो हमें सब कुछ है, अब तुम बताओगे तो हमें थोड़ा दुख जरूर होगा, और जब तुम इस तरह से बताओगे तो हमें कहना भी पड़ेगा कि हाँ इसका जबरदस्त बदला लिया जाएगा। यही हुआ। पाकिस्तान आर्म सप्लाई टू यूक्रेन इफ ट्रू विल हैव सीरियस इंप्लीकेशंस फॉर रशिया। ये किसने कहा है? ये कहा है एनवॉय ने, जो कि भारत में है। उन्होंने कहा कि यदि ये बात सच पाई गई कि पाकिस्तान ने यूक्रेन को हथियार दिए हैं, अब आप और मेरे जैसे लोग जो इतने दिन से खबरों को लेकर एकदम पढ़े बैठे हैं, उनका दिमाग एकदम भन्ना गया। अरे हमारे पास तो पूरे सबूत हैं साहब, आप कहो तो हम बना बना के लिस्ट दे दें आपको कि देखो ये रहा आपका हथियार। देखिए बात ये है, आप तो दे देंगे, मानने वाले के ऊपर होना चाहिए। पाकिस्तान आज तक नहीं माना है कि वो इंडिया में बम वही फोड़ता है, मानने के ऊपर है, लेकिन फिर भी हमें तो क्या, हमें तो आपको न्यूज़ बतानी है। चलिए सुनते हैं। तो फिलहाल ये है कि रूस यूक्रेन युद्ध को शुरू हुए 7 महीने पूरे हो चुके हैं और पाकिस्तानी सेना ने कई मालवाहक विमानों के माध्यम से यूक्रेन के पड़ोसी देश रोमानिया में अपने द्वारा हथियार भिजाए हैं। इसके बारे में काफ़ी सारी न्यूज़ मार्केट में है। अगर आपको यकीन ना हो तो चलिए आपके सामने कुछ पुरानी खबरें निकाल के दिखा देते हैं। इधर देख लीजिए। पाकिस्तान में बी हेल्पिंग यूके फेरी मिलिट्री इक्विपमेंट टू यूक्रेन वाया साइप्रस और रोमानिया। अगस्त 17 की न्यूज़ है ये। आप पूछेंगे सर रोमानिया कहाँ से आ गया बीच में? अरे रुकिए तो जरा, यूक्रेन का पड़ोसी है, आप यूँ समझिए। इन्होंने बड़ा समझदारी से रास्ता अपनाया है। आप यूँ समझो कि आपके घर में किसी का आना मना है तो कोई क्या करेगा? पड़ोसी के घर पे छत पे आकर के आपके घर पे लेटर डाल के चला जाएगा। आपके घर में आना मना है, पड़ोसी के घर में आना मना थोड़ी है। वही किया इन पाकिस्तानियों ने। इन्होंने क्या किया, ब्रिटेन की शह पर, देखो पैसा कुछ भी कराता है, ब्रिटेन वालों ने इनसे कहा कि अगर तुम यूक्रेन की मदद करने में हमारी मदद करो। बोले सर मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ, मैं तो वैसे ही बुरी हालत में हूँ, मेरी तो कोई और मदद कर दे वही बहुत है। बोले तुम जैसे लोग ही तो जो बिल्कुल फंसी हालत में होते हैं वही तो एकदम आगे निकल कर मदद करने आते हैं। बोले सर बताइए मैं क्या मदद कर सकता हूँ। बोले तुम हमारा हवाई जहाज लो, माल अपना भरो और ले जाकर रोमानिया लैंड कर दो। आओ मैं जरा न्यूज़ दिखाता हूँ आपको। आपके सामने ये जो न्यूज़ है ना, इस न्यूज़ के अंदर ये है 31 अगस्त की न्यूज़, जिसमें यूक्रेन की ट्रुप जो है ना उनको पाकिस्तानी मेड आर्टिलरी मिली है। ये द प्रिंट की खबर है 31 अगस्त की, आप देख रहे हैं, जिसके ऊपर रशिया गुस्सा हुआ था। ये जो आवाज़ आ रही है ना आपको, ये कुछ महिलाओं की आवाज़ें हैं जो यूक्रेन की सेना में हैं। वो ऐसे खुश हो रही हैं जैसे उन्हें कोई पटाखा मिल गया है चलाने के लिए। आवाज़ें सुन रहे हैं आप, एकदम गॉसिपिंग की आवाज़ आ रही है। इन बमों को तो ये ऐसे खुश होकर के देख रही हैं जैसे कि ननिहाल से इनके लिए गुड्डे गुड्डी आए हों।
ये मेड इन पाकिस्तान हथियार है यूक्रेन की फोर्सेस के पास में। ये वीडियो खूब वायरल हुआ था और ये हमने पहले भी पढ़ाया था। तो ये देखो, अरे समझो, थोड़ा नादानी कम करो, एक आध कहीं घिसघिसा दिया और जिन बाहर निकल आया मारे जाओगे, पर खैर कोई नहीं, अरे बचो यार, फट जाएगा। कहने का मतलब कुल मिलाकर यह है कि पाकिस्तान की आर्म सप्लाई हमने तो आपको न्यूज में दिखाई, अब इनको दिखाई आई कि नहीं आई ये इनके ऊपर है। फिर आप पूछेंगे सर ये तो वो वाली बात हो गई, मियाँ बीवी में जब लड़ाई होती है तो वाइफ कुछ बातें छुपा के रख लेती है। बोले ये थोड़ी मोटी बात है, इसे बाद में यूज़ करेंगे जब गंभीर लड़ाई लड़नी होगी। सर इसका मतलब ये हुआ कि रशिया को पता तो पहले ही था कि यूक्रेन को हथियार पाकिस्तान ने भेजे, लेकिन बचा के रखी इसने ये वाली बात। कब तक के लिए? इस UNGA की बैठक तक के लिए, कि देखते हैं अमेरिका इसको कितना भाव देता है। अगर अमेरिका ने ज़्यादा भाव दे दिया तो फिर अपन निकाल के फेंकेंगे अपने सारे शब्दांश इनके ऊपर। वही हो रहा है। पाकिस्तानी आर्म सप्लाई टू यूक्रेन इफ ट्रू, अगर ये सच पाया गया तो भाई साहब इसके सीरियस इंप्लीकेशंस होंगे। अब सीरियस इंप्लीकेशन की बात बोलने वाले व्यक्ति का नाम है डेनिस एलोपोव, जिन्होंने हाल ही में इकोनॉमिक्स टाइम्स को अपने इंटरव्यू के अंदर ये वाली बात कही। हमने वो बात आपके साथ पहुंचा दी। अब इस बात में कितनी सच्चाई है? इस बात की सच्चाई के बारे में पुष्टि कुछ इस प्रकार से होती है कि जो पाकिस्तान के जो बाजवा जी है ना, बाजवा बोले तो इनका जो आर्मी चीफ है वो जो है वो वहां गया था। कहां पर गया था? देखिए मैं आपको बताता हूं। बाजवा जो है ये अमेरिका गया था, मैं न्यूज लाया था, कहां खो गया पता नहीं। देखो इधर की तरफ पढ़ो। यहां पर क्या हुआ कि ये जो है ना बाजवा, ये यूके गया था और वहां जाकर के इनको कहा गया कि आप जो है वो लंदन तो ज्यादा हथियार पहुंचा नहीं सकता यूक्रेन में, तो आप थोड़ा बहुत पैसा वैसा ले लो और अपने द्वारा हथियार भर के पहुंचा दो। तो यहां पर इन्होंने क्या किया कि अपने यहां का एक नूर खान एयरबेस है इनका रावलपिंडी में, जो कि एयर ब्रिज की तरह से यूज किया यूके वालों ने। उन्होंने मिलिट्री एयरक्राफ्ट फ्लाइट को यहां से उठाया और एवराम इन्फ्लुएंस इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो रोमानिया में है उसको ब्रिटिश एयरबेस के माध्यम से पहुंचा दिया। ये न्यूज आप देख लीजिए। द एयर ब्रिज का मतलब समझ रहे हैं? मतलब कि एक प्रकार से एक जगह से दूसरी जगह बिना किसी तीसरे को खबर लगे। क्यों? क्योंकि डर तो रशिया से ये भी रहे थे ब्रिटेन वाले कि अगर मरे तो पाकिस्तान मरे, हम जिम्मेदारी क्यों लें। अब बस वो जिम्मेदारी क्यों लें, इसी आधार पर उन्होंने पाकिस्तान को आगे कर दिया कि तेरा तो क्या बिगड़ेगा, पहले बिगड़ा हुआ है, तू ही लड़ रहे। तो ऐसी स्थिति में इन्होंने एक ग्लोब मास्टर था जो भेजा था पाकिस्तानियों को कि तुम इसमें अपने हथियार भरो। आप में से कई लोग ये पूछ जरूर सकते हैं सर है क्या इसके पास जो दूसरे को दे देगा? देखो बात ऐसी है, नाम इसका है, काम किसका है वो तो आप सबको पता है। पाकिस्तान ना इस समय बिल्कुल पेंडुलम हो रखा है, जिसको मन में आती है वो वहां से बजा के चला जाता है। मंदिर में लगी घंटी समझते हो? चाइना वाले आते हैं दे झोंका बजा के चले जाते हैं, रशिया वाले आते हैं हिलाकर चले जाते हैं कि हाँ भाई होश में तो है। इधर अमेरिका वाले आते हैं पकड़ के दबा लेते हैं, देख ज्यादा टींटा नहीं करेगा। तालिबान कहता है देख मुझको गुस्सा आ गया ना, तेरी पोल खोल दूंगा, मैं इंडिया वालों को बता दूंगा कि तूने ही पूरे आतंकी बचा के रखे हुए हैं। हालत खराब है इनकी, लेकिन खुश हैं, इज्जत मिल रही है इनको। इनको लग रहा है कि सब लोगों के बीच में मैं टॉक ऑफ द टाउन हो गया हूँ। ऐसी नादानी समटाइम्स उन लोगों को भी होती है जो घर में सबसे ज्यादा कुटने योग्य होते हैं। खैर इस स्थिति में साहब इन दी पाकिस्तान आर्मी चीफ की जो विजिट हुई थी उस दौरान ये वाली न्यूज निकल के आई थी कि साहब हम ऐसा ऐसा करेंगे और इस तरह से हथियार पहुंचाएंगे। अब जिनको रोमानिया को लेकर कंफ्यूजन है उनको मैं थोड़ा सा बता दूं, यूक्रेन ये रहा और रोमानिया ये रहा। रोमानिया तक पहुंचाने में किसी को कोई आपत्ति नहीं थी, बेचारा ये तो वैसे ही रुमाली रोटी हो रखा है, क्योंकि इसको तो पहले ही डर है कि अगर यूक्रेन के ऊपर वो पहुंच गया तो हमारे ऊपर भी आ जाएगा। तो रोमानिया वालों ने ब्रिटेन के कहने पर अपनी तरफ से हथियारों की डिलीवरी यहां करा दी। पता तो किसी को चला नहीं, लेकिन हथियार जब यहां मिले, कुछ मैडमें उन हथियारों को लेकर खुश होती हुई दिख गई तो बवाल तो होना ही था। अच्छा इसी बीच में एक काम और हो गया। क्या काम हो गया? जरा आप उस न्यूज को देखो एक बार। हुआ ये कि अभी तक तो क्या था ना कि पाकिस्तान का एक तरफा प्यार चल रहा था। किन के साथ? साम्यवादियों के साथ। कौन कौन से? चाइना के साथ और रशिया के साथ। यहां तक तो सब सही था, लेकिन शहबाज शरीफ की सरकार आते ही ना मन डोल गया और वो चला गया पूंजीवादियों के पास, अमेरिका के पास में और वेस्टर्न अलाइज के पास में। इस बात से एकदम खफा हो गया चाइना। चाइना ने कहा जाओ जा बेवफा जा, हम नहीं आ रहे तेरे साथ। और ऐसी स्थिति में ना आप इधर देख लो, पाकिस्तान के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से चीन बाहर हो गया। अपन नहीं खेल रहे, तुम्हारा भरोसा ही नहीं है यार, तुम्हारे यहाँ पे इतना पैसा लगा दिया उसके बाद तुम हमारे लोगों को मार दे रहे हो, अपन नहीं खेल रहे। आप ये न्यूज़ देख लो, मैंने 12 दिन पहले पढ़ाई है, जिसमें चीन बाहर हो गया। भाई तुम्हारा भरोसा नहीं है। अभी चीन जो है ना इनके पूरे पैसे वापस निकालेगा, इनकी रोड ले जाएगा बना के घर से बाहर। ऐसी स्थिति में चाइना कीप्स पाकिस्तान श्रीलंका वेटिंग ऑन लॉन्ड डील।
अब ये जो है ना लोन मांगने के लिए सितंबर 20 को गए पाकिस्तानी लोग चीन के पास कि सर श्रीमान, सेवा में श्रीमान, हमसे थोड़ी सी गलती हो गई, हमने थोड़ा प्यार अपना थोड़ा दूसरी तरफ दिखा दिया, आप अगर नाराज हो गए हैं तो बताइए, हमें लोन की ज़रूरत है। बोले देखो तुम्हारी मांगने की आदत बहुत हुई, तुम्हारी चारों तरफ लोग अब देने की हालत में हैं, इवन तालिबान भी कभी रहम खा करके तुम्हारे पास कुछ पैसे दान दे ही देगा, तुम इतने बड़े भिखारी हो चुके हो, अपन नहीं दे रहे, तुम जाओ यहाँ से। भाई साहब चाइना ने इनको इंतजार करा दिया, बस वो दे दे राम चल रहा है बस उसके सामने खड़े होकर के। ठीक है साहब। अच्छा, यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की जो है, अब थोड़ा सा इतिहास में मैं ले आके आपको चलता हूँ, इनके हालात बिगड़े कैसे हैं बेचारे पाकिस्तानियों के, आपके सामने की बात है। अब मैं खैर सोचता हूँ कि नहीं पढ़ा हूँ इनके बारे में, पर मैं क्या ही करूँ, मैं बिग बॉस का मतलब एक तरह से बहुत बड़ा विरोधी हूँ, लेकिन उस बिग बॉस के मजे में मुझको ना रियल बिग बॉस देखने को मजा आता है। मैं इनके घरों में हाल देख लेता हूँ। हुआ ये था कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने वंस अपॉन ए टाइम, जब इमरान खान यहाँ हुआ करते थे, इन्हें फ़ोन करके कहा था कि सर जी सुनो, हम जो रशिया के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं थोड़ी मदद कर दो। इन्होंने कहा ना 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 ना, अभी मोदी जी ने जो नीति अपनाई है ना, अपन उसी पे चलेंगे, डायलॉग एंड डिप्लोमेसी पे। बोले क्या मतलब? बोले मतलब ये कि आप दोनों बातचीत करके हल निकालो, और क्या है। डॉन ने खबर छापी साहब ये वाली, इनने कहा कि इमरान खान देखिए कितने इंटेलिजेंट बातें कर रहे हैं ये मुंह और मसूर की दाल। इमरान खान बात कर रहा है इंटेलिजेंसी की, क्या बातें कर रहा है? बातें कर रहा है कि आप दोनों लोग बैठ करके ना साथ साथ बैठिए और एक दूसरे के साथ व्यवहारिक रूप से डिप्लोमेसी निभाइए। जेलेंस्की ने कहा सॉरी, आपका इलाज कराते हैं। जेलेंस्की ने बाइडेन अंकल को फ़ोन लगाया कि अंकल जी सुनो। बोले हाँ, ये लड़का बदमाशी कर रहा है। बोले अभी रुको, इसका इलाज करते हैं, क्योंकि ये वही है जिसकी वजह से जाकर के ये वहाँ जाकर बैठा था, पुतिन को लाइव देखने गया था कि कैसे युद्ध का आदेश देते हैं। अभी इसका इलाज करते हैं, रुको। भाई साहब इसका इलाज हुआ। 12 अप्रैल के दिन इसकी जगह शहबाज शरीफ सत्ता में आ जाते हैं। कैसे सब बिक गए पता ही नहीं चला। इमरान खान तक को नहीं पता कि उसकी पार्टी ने ऐसा क्या कर दिया जिसकी वजह से सरकार चली गई। साहब, ये सब बैठ गए सरकार में आकर शहबाज शरीफ। इमरान खान खूब रोलिए कहते कहते कि मेरी सरकार गिराने में अमेरिका का हाथ है। अमेरिका ने कहा अच्छा तू आरोप लगा रहा है, हम इसको सही सिद्ध करते हैं, आजा तेरे को दिखाते हैं। शहबाज शरीफ को इतनी इज्जत मिली पूछो मत आप। यूएस एक्सपेक्ट्स पाकिस्तान टू टेक सस्टेनेबल एक्शन अगेंस्ट टेररिज्म। बाइडेन ने कहा देखिए अब हमारे कहने से तुम प्रधानमंत्री बना दिए हो, अब तुमको हम जो कहेंगे वो करो। बोले ओके, जो हुजूर आका। इनने कहा हम चाहते हैं कि तुम आतंकियों को मारो। बोले जो हुकूम आका। ये लो, अल जवाहिरी को मार दिया साहब हमने। अल जवाहिरी को उठाया इन्होंने, 2 अगस्त को टपका दिया। तालिबान वाले कह रहे हैं कि 20 साल में अमेरिका वाले अफगानिस्तान आके जिसे नहीं मार पाए, इनने थोड़ी सी रिश्वत में उसको मरवा दिया। तालिबानियों ने कहा देखो तुम लोग ना बहुत बुरे वाले हो, इसी कारण से हम तुमको धमकी दे रहे हैं, अगर तुम नहीं माने ना हम भांडा फोड़ देंगे तुम्हारा कि तुम कितने गंदे वाले हो। पाकिस्तान ने कहा पैसे के लिए अपन कुछ भी करेगा। ऐसी स्थिति में अमेरिका ने कहा ठीक है, मार दिया जवाहिरी। बोले हाउ। बोले तो एक काम करो, तुमको $450 मिलियन का तुमको हम लोन देते हैं, जाओ अपने F-16 की मरम्मत करा लो, नहीं तो इंडिया वाले MiG 21 से तुम्हारे मार गिराएंगे। ऐसी स्थिति में इन्होंने कहा ठीक है सर। 8 सितंबर को इनको थोड़ी सी मदद मिल गई, ये राजी हो गए। बोले वाह, मारने का इनाम मिल गया। इंडिया ने कहा ओ महाराज सुनो, अमेरिका वालों, इस पाकिस्तान को पालने के चक्कर में तुम हमसे दुश्मनी मत लो। इन्होंने कहा अरे यार तुम ऐसे मत समझो, देखो हम तो उसके यहाँ पे तख्ता पलट करा रहे थे, इस चक्कर में तुम लोड मत लो, और हम कहना चाह रहे हैं कि ये आपके लिए कोई मैसेज नहीं था, आप इसको उल्टे में मत लो। इंडिया ने कहा चलो कोई नहीं। इधर साहब शहबाज शरीफ जाते हैं बाइडेन से मिलने के लिए। इमरान खान का मतलब ये इतना गंदा दिन रहा होगा ना कि आप उसके अंदाजा नहीं लगा सकते। आपको जान के आश्चर्य होगा, 3 साल इमरान खान प्रधानमंत्री रह लिए, बाइडेन ने फोन तक नहीं उठाया भाई का। ये जनाब पहुंचे हैं UNGA की बैठक के अंदर, 77वीं बैठक चल रही थी, इंडिया की तरफ से मोदी जी गए ही नहीं। अरे जाओ यार, क्या बार बार मिलना, बहुत ज़्यादा बार हो लिया। एटीट्यूड है अपना। जयशंकर साहब वहाँ ऐसे दाड़ रहे हैं कि सबकी हवा ले रखी है, हमारी तारीफें पीछे से हो रखी है। लोग कह रहे हैं कि बात हो तो भाई साहब इंडिया जैसी, जो रशिया के सामने बैठ के कहता है इट्स नॉट ए टाइम फॉर वॉर। मैक्रोन ने रेफरेंस दिया है हमारा। एक मैक्सिको के आए, उन्होंने तो कहा कि साहब इंडिया वालों को यानी मोदी जी को बनाओ मध्यस्थ, युद्ध को खत्म करवा देंगे। चर्चाएं चल रही हैं। मोदी जी ने कहा जाओ, माफ किया, हम जा ही नहीं रहे UNGA की बैठक में। शहबाज शरीफ गए वहाँ, जा करके कहे कि अंकल कश्मीर पर भी कुछ बोलो ना। अंकल ने कहा देख ज़्यादा नहीं करना है, तुमको फ़ोटो खिंचवाने का मौका दे रहे हैं, फ़ोटो खिंचाओ साथ में। तो PM शहबाज शरीफ जो है वो US प्रेसिडेंट से मिले, बाइडेन से मिले, UNGA की स्पीड में फ़ोटो खिंचाई। भाई साहब फ़ोटो की वैल्यू समझ सकते हो आप। इमरान खान के ऊपर भाई साहब बम पड़ गए कि प्रूव हो गया, ये हैंस प्रूव वाली थ्योरम हो गई, पाइथागोरस प्रेमिस सिद्ध हो गई।
कि अल्टीमेटली ये क्यों हुआ है, सारा कांड समझ में आ गया। अमेरिकी राष्ट्रपति से मुलाकात हो गई, इनने कहा कि बहुत अच्छा लगा, इनके साथ फोटो खिंचा करके प्रधानमंत्री कार्यालय ने फोटो वोटो डाल दी। अब बाइडेन ने कहा कि यार अपने पास आया है, अपना मोहरा आया है, अपन ने जिसको प्रधानमंत्री बनाया है, तो ऐसी स्थिति में थोड़ा तो इसकी मदद करना बनता है। बोले बता तेरे साथ क्या दिक्कत है। बोले महाराज कंगाली में आटा गीला हो गया, और आटा गीला इस बार बारिश ने कर दिया, इतनी बाढ़ आ गई कि जितना हम आपसे लोन नहीं लेते उससे ज़्यादा तो हम कर्जे में चले जाएंगे। तो अमेरिका ने कहा चाहता क्या है। तो बोले यार आप एक काम करो साहब, दुनिया के साथ मंच पे बैठकर अनाउंस कर दो, जैसे अपने रामलीला नहीं होती है तो रामलीला के अंदर मंच पे से अनाउंस किया जाता है कि हाँ साहब फलाने सिंह ने इतने पैसे दान में दिए। तो बोले बाइडेन साहब आप जाकर के मंच पे से अनाउंस कर दो कि पाकिस्तान में बाढ़ आई है, जिसको जो देना है चद्दर तंबू जो चाहे वो दे दे। बाइडेन पहुंचे, उन्होंने कहा कि यूएन के अंदर कि दुनिया वालों पाकिस्तान में बाढ़ आई है, किसी को कुछ करना है तो कर देना। यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने दुनिया से कहा कि पाकिस्तान के अंदर अनप्रेसिडेंटेड बाढ़ आई है, सब लोग मदद करो साहब। 22 सितंबर की न्यूज़ है। पाकिस्तान राजी हो गया। पाकिस्तान ने कहा सर देखिए बात ऐसी है, ये तो मदद की बात हुई मैंने आपसे दोस्ती मेरा कर्जा निपटाने के लिए की थी, थोड़ी तो और हेल्प करो, मतलब अब आपने उंगली पकड़ाई है तो फिर तो मैं आपके कान तक पहुंचूंगा ही ना। बोले क्या चाहते हो। बोले सर जी मैंने $10 बिलियन का लोन ले रखा है आपसे। बोले तो उसकी किस्त आ रखी है, किस्त चुकानी है। बोले कब चुकानी है। बोले साहब इसी साल है सारी की सारी ड्यू डेट। बोले क्या चल रहा है बताओ। बोले सर मेरे को $1.1 बिलियन किस्तें चुकानी है। इतना तो आपने IMF से लोन दिलाया था जिसकी मेरे को तारीफ हुई थी, आप उन किस्तों में से उनको वापस वसूल लोगे सर। एक काम करो मेरी थोड़ी किस्त तो डिले कर दो। पाकिस्तान ने कहा, अमेरिका ने कहा कि यार अब क्या करें, तुमको कितना कितना कर्जा है बताओ जरा। बोले सर मेरे ऊपर ना कर्जा कुछ इस प्रकार से है, $400 मिलियन तो हमारे ऊपर जापानियों का है, $300 मिलियन हमारे ऊपर जो है ना वो फ्रांसीसियों का है, $200 मिलियन आपका है सर, और $100 मिलियन हमारे ऊपर जर्मनी का है। सर ये पेरिस क्लब है, इनका कर्जा है, आप कुछ मत करो, कम से कम रीशेड्यूल तो करा दो, हमारी डेट तो आगे पीछे करा दो। अमेरिका ने कहा तथास्तु। अब इसने तथास्तु बोला, एकदम इसकी तो बाँछें खिल गई। पाकिस्तान ने कहा भाई साहब मतलब मैं तो रोना भी नहीं जान रहा, कैसे करूं, खुशी के मारे मैं बता ही नहीं पा रहा। तो बोले फिर क्या करें। बोले कोई नहीं, आपने तो बस माफ कर दिया, मैं मान लिया। इस बात को समझते ही पाकिस्तानियों को अचानक रशिया याद आया कि रशिया वाले तो कह रहे थे कि तुम्हारे बाढ़ आई है तो गेहूं देंगे और गैस देंगे, अब ये कहीं गैस और गेहूं निकाल ना लें मतलब क्या है, मतलब ये है कि 6 दिन पहले मैंने आपको पढ़ाया था कि पाकिस्तान को रशिया वाले गेहूं और गैस देने की बात कर रहे थे। पाकिस्तान तो वहां जाकर के बड़ा कटोरे में बहुत कुछ भर लाया। इसी आधार पर ये वाली न्यूज़ निकल के आई। कौन सी वाली। रशिया ने धमकाया पाकिस्तान को कि सुनो बेटा तुम्हारी समझदारी बहुत हो गई, तुम्हारी इस समझदारी के चलते अगर ये प्रूव हो गया ना कि तुमने यूक्रेन में मदद की थी, सही मायने में वो यूक्रेन की मदद पे नहीं चमक रहा है, वो चमक इस बात पे रहा है कि तुम तो अमेरिका से जाकर के तुम्हारा सारा मामला सेट कर लाए, तो हमारे पास आकर के क्या किए थे, तो अब तुमको तो एक तरफ की प्रेमिका रहना है। पाकिस्तान के चाहने वाले बहुत हो रखे हैं भाई साहब। ऐसी स्थिति में ताज़ा ताज़ा प्यार जो अमेरिका का है इसका, उससे रशिया खफा है, इसलिए धमका दिया है। आने वाले समय में देखेंगे आप और हम की क्या होता है। फिलहाल के लिए अपना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पाकिस्तान को अगर मनोरंजन शुल्क लगाना हो तो लगा सकते हैं। हमारे इंडिया से बहुत सारे बच्चे और बहुत सारे हमारे सुनने वाले लिसनर उनको कुछ ना कुछ पैसा ज़रूर दान में ज़रूर दे देंगे, क्योंकि उन्होंने हमारा इतनी रात को 11 बजे भी आप लोग मुझे 25-26 हज़ार लोग सुन रहे हैं, तो ये पाकिस्तान के प्रति जो आपका मनोरंजन का टैक्स देने का मन है वही दर्शाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। इस कंटेंट की PDF हम हमारे साथ हमारे टेलीग्राम चैनल अंकित अवस्थी सर पर प्राप्त कर सकते हैं, जो कि टेलीग्राम पर वेरीफाइड अकाउंट है, उस पर आप मुझसे कनेक्ट भी हो सकते हैं। मेरा रेफरल कोड है अंकित 10, जिसका यूज़ करके आप अनअकैडमी पर 10% डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। SSC कैटेगरी के अंदर अभी 20% डिस्काउंट चल रहा है, आप वहाँ से कोर्सेज परचेज कर सकते हैं। UPSC के अंदर बेहतरीन कोर्सेज हैं हमारे प्लस पर और आइकॉनिक पर। प्लस कोर्सेज के अंदर प्रीलिम्स, मेंस और ऑप्शनल तीनों की क्लासेस हैं। आइकॉनिक में भी प्रीलिम्स, मेंस और ऑप्शनल की क्लासेस हैं। आइकॉनिक में आपको मेंटर और अलग से मिलता है, और 20 बुक्स प्रिंटेड फॉर्मेट में और मिलती हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं के अंदर मिलती हैं। इंडिया के टॉप ऑनलाइन एडुकेटर्स पढ़ा रहे हैं आपके लिए, एकदम लाइव क्लासेस चल रही हैं। जो क्लास निकल जाए उन्हें रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं, कितनी भी बार आप क्लास देख सकते हैं। डुअल लैंग्वेज में चल रही हैं, जो आपको समझ में आए उस भाषा में आप पढ़ सकते हैं। इनके लिए आपको करना कुछ नहीं है, कोर्स के लिए जो है ना आपको अंकित 10 रेफरल कोड यूज़ करके 10% डिस्काउंट के साथ कोर्स ले लेना चाहिए। सितंबर के अंदर बढ़िया सा ऑफर चल रहा है, हालांकि इस ऑफर को खत्म हो गया, मैं पूछूंगा फिर से क्या हुआ इसका,
बाकी जो है 22 सितंबर को नया बैच शुरू हुआ है, आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। अगले वीक में शुरू होगा वो वाला भी आप ज्वाइन कर पाएंगे। इस रविवार को आपका एक कॉम्बैट है, 11 बजे फ्री टेस्ट है, उसमें पार्टिसिपेट कर लीजिएगा। मेंस की टेस्ट सीरीज़ भी शुरू हो चुकी हैं। आइकॉनिक के अंदर जैसे मैंने आपको बताया वो सारी सुविधाएं हैं। इसके अलावा भी यदि आप चाहते हैं हमसे बतियाना तो हमारी टेक्निकल टीम को 7878158882 पर कॉल करके कनेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें। शुभ रात्रि।